हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र MCA CET 2023 का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे आपको आगे प्रोसीड करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे का एक क्वेश्चन आ रहा है कि भैया हमें मिल ही नहीं रहा है कि रजिस्ट्रेशन करना कहाँ से है। तो कैसे एक बेसिक आइडिया आज हम देने वाले हैं, तो ये आप ज़रूर पूरा देखना, तभी आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और मैं जहाँ तक कोशिश करूँगा कि पूरी क्लियर कर पाऊँ, एक छोटे से टाइम में, कम टाइम में आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँ कि इस टाइप से आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है और इसमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी है वो भी मैं आगे जाके डिस्कस करने वाला हूं। क्योंकि जब गलतियां हो जाती है तो बच्चे हमसे पूछते हैं कि अब क्या करें। तो भैया, गलतियां से पहले आपको सावधानी बरतनी है और क्या क्या गलतियां होती है, कैसे इसे अवॉइड करना है, वो आगे आपको पता चलने वाला है। चलिए मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने हमारे कैप प्रोसेस में एनरोल नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं और भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। जैसे ही ऑप्शन फॉर्म फिल होना स्टार्ट होगा और ज़्यादा बच्चे आएंगे तो मैं उस गूगल फॉर्म को बंद कर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे उस कैप प्रोसेस में ज़रूर पार्टिसिपेट करो। आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट हम रेडी करके देंगे आपके लिए। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कोई भी इधर उधर बातें सुनने की ज़रूरत नहीं। आपके हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से जो अच्छी होगी मैं आप लोगों को वो लिस्ट रेडी करके मैं दूंगा। तो चलिए मैं सबसे पहले बता दूं, देखिए मैं अभी गूगल पे हूँ। गूगल पे आपको सर्च करना है महाराष्ट्र CET MAHCET, फिर आपको एंटर करना है। फिर उसके बाद जो सबसे फर्स्ट लिंक आएगा, वेलकम टू स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CET सेल, इस पर क्लिक करना है। और फिर देखिए जैसे आप यहाँ पे आ जाओगे तो इस वाले पोर्टल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू कैप पोर्टल एडमिशन AY 2023-2024, इस पर आपको क्लिक करना आते के साथ फिर यहाँ पे देखो आप MCA का जो ब्लिंक कर रहा है न्यू MCA पे आपको क्लिक करना है। MCA पे क्लिक करने के बाद फिर देखिए दोस्तों, न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, इस टाइप का जो आपको पोर्टल खुलेगा। फिर आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे फिर नीचे आओगे तो यहाँ पे अपना जो डिटेल है, आर यू अप्लाइंग फॉर फॉरेन नेशनल कैंडिडेट, नो, फिर अपना बेसिक नेम, फिर कंट्री, फिर सेलेक्ट स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और फिर एक पासवर्ड आपको 7 से 15 कैरेक्टर का डालना है। जब ये पासवर्ड और ये जब ईमेल आईडी ये सब जब आप फिल करोगे, जब रजिस्टर करोगे, कंफर्म पासवर्ड करोगे, तो आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा। वो OTP अगर आप फिर आप डालोगे तो आपको एक एप्लीकेशन ID मिलेगा MC करके। जो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था वो एप्लीकेशन ID नहीं डालना है। रजिस्टर करने के बाद आपको OTP वेरिफिकेशन होने के बाद एक एप्लीकेशन ID और पासवर्ड मिलेगा वहाँ पर। मतलब पासवर्ड तो आप जो डाले थे वही रहेगा, लेकिन एक एप्लीकेशन मिलेगा MC के बाद। तो फिर वो भी मैं दिखा देता हूँ वो कैसा रहेगा। फिर जैसे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आप फिर रजिस्टर कैंडिडेट पे लॉगिन क्लिक करोगे। रजिस्टर कैंडिडेट पे लॉगिन करोगे तो कैंडिडेट लॉगिन, तो ये देखिए MC23 के बाद फिर आपको एक मतलब नंबर मिलेगा। तो ये एप्लीकेशन ID अलग से फिर मिलेगी जब आप रजिस्टर कर लोगे। और फिर यहाँ पे जो पासवर्ड कौन सा डालना है, पासवर्ड आपको डालना है जो अभी आपने डाला था रजिस्टर करने टाइम। तो यहाँ पे आपको मिलेगा, रजिस्टर करने के बाद ये एप्लीकेशन ID मिलेगा और फिर पासवर्ड आपको डालना है। पासवर्ड डालने के बाद फिर आपका ये न्यू पेज जो ओपन होगा, तो वो न्यू पेज कैसा ओपन होगा मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप का आपका ओपन होगा। इसमें से आपको 10 स्टेप टोटल दिए हुए रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 10 स्टेप में आपका कंप्लीट होगा। तो पहला जो है आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल, आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल में हो जाएगा नेम वगैरह, ये सब जो बेसिक डिटेल होते हैं वो हो जाएगा। मेरे पास कोई लॉगिन ID और पासवर्ड है ही नहीं कि मैं स्टेप बाय स्टेप करके आपको बता दूँ। अगर मिलता है वैसा तो मैं स्टेप बाय स्टेप करके आगे जाकर आपको ज़रूर से ज़रूर बताने की मैं कोशिश करूँगा। फिर रजिस्ट्रेशन डिटेल है, CET डिटेल्स है, टाइप्स ऑफ कैंडिडेट है, फिर आपका होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी डिटेल है, कैटेगरी है। इन सब में अगर OMS कैंडिडेट हो तो सारे में नो करते चले जाना। फिर पर्सनल डिटेल है, अपलोड फोटो विद सिग्नेचर, एप्लीकेशन फीस जो आपको नहीं लगने वाली, जैसे ही आप अपलोड विद फोटो सिग्नेचर कंप्लीट होगा ये ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर 10th में आपका FC सेंटर वेरिफिकेशन, तो आपका 2 तरीके से हो रहा है, स्क्रूटनी और फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू हो रहा है। तो ये कंप्लीट होने के बाद अगर आप स्क्रूटनी सेलेक्ट करते हो, यहीं पे आप जब फर्स्ट में ही जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब लॉगिन करोगे तो वहीं पे आपको सबसे पहला जो आएगा स्क्रूटनी और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन, आपको चॉइस चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा 2। तो आप उस हिसाब से अपना करना है, स्क्रूटनी के थ्रू आपको जाना है या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन के थ्रू आपको जाना है, तो वहीं पर आप चूज़ कर लेना शुरू में ही। तो ये 10 स्टेप में आपको कंप्लीट करना है। चलिए मैं एक और आपको डिटेल में बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। देखिए सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर लेना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट लॉगिन में जो मैंने बताया था कि एप्लीकेशन ID और पासवर्ड वो आपको डालना होगा। फिर आपको वो 10 स्टेप
स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना होगा। फिर देखिए कैंडिडेट लॉगिन हो गया, फिर फिल टाइप ऑफ कैंडिडेचर, टाइप डिटेल, कैटेगरी डिटेल हो गया, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल हो गया, अपलोड विथ सिग्नेचर हो गया, पेमेंट डिटेल हो गया, प्रिंटेबल फॉर्म, और फिर गो टू एफसी सेंटर। तो एफसी सेंटर आपको फिजिकल और फिर जो है ई स्क्रूटनी के थ्रू आपको जाना है। तो मैं वो भी बता देता हूँ कि इस ई स्क्रूटनी और फिर फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो ये देखिए by Maharashtra CET cell, candidates all fill online application form and upload the required documents for the any computer connected to the internet from anywhere. Process of e-scrutiny mode selected candidate. So such candidates all fill online application form and scan original documents and upload the required documents from any computer smartphones connected to the internet form. Such candidate need not have to visit e-scrutiny center for verification and confirmation of the application form. His her application documents shall be verified the confirmed by the e-scrutiny center through e-scrutiny मोड। अगर आप जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा अपलोड कर देते हो ई-स्क्रूटनी के थ्रू, तो आपको कोई भी फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना पड़ेगा। आपका जो है 10वां स्टेप जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, जो 10वां स्टेप है एफसी सेंटर वेरिफिकेशन का, ये ऑटोमेटिकली जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। जब तक ये 10 में ग्रीन सिग्नल नहीं आता है आपका मेरिट लिस्ट जनरेट नहीं होगा। तो आप इस बात का ख्याल रखना, जैसे ही जैसे आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करते जाओगे वहाँ पे ग्रीन होते जाएगा। जैसे ही कि देखो फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल ये कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पे आपका ग्रीन आ चुका है। उसी तरीके से सीटी डिटेल में ग्रीन आ जाएगा, फिर आपका कैंडिडेचर डिटेल में भी ग्रीन आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो आपका 10 स्टेप में ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन आने के बाद ही जो है आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा, आगे आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, फिर फर्दर आप कैप के लिए प्रोसेस के एलिजिबल हो जाओगे। तो जैसा कि मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मैंने दे दिया है। बहुत सारे बच्चे आज से ही एफसी सेंटर पे जाना विजिट कर देंगे, लेकिन अभी वेबसाइट पे एफसी सेंटर की लिस्ट जो है अपडेटेड नहीं हुई है, तो वेट कर लो कुछ टाइम तक, आज पूरी अपडेट हो जाएगी। और अगर हो पाता है, मेरे पास किसी का लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर आता है तो मैं जो है आपको स्टेप बाय स्टेप करके, स्टेप बाय स्टेप आधा तो बता ही दिया हूँ, बस ये सब डिटेल फिल कैसे किया जाता है अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। एक मोटा मोटा रफ आइडिया मैंने दे दिया है और ये सब में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को। आप लोग जब फिल करना स्टार्ट करोगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सीटी डिटेल, तो ये सब बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, तो आप आराम से इसे कवर कर सकते हो, आराम से आप इसे फिल कर लेना, कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे, लेकिन हमें नहीं लगता कि ज़रूरत है। आप फोटो विद सिग्नेचर, जो भी डाउट्स आता है फोटो विद सिग्नेचर कैसे करना है, मान लो एक कॉपी के पास, एक कॉपी के नीचे आप अपना फोटो रख देना यहाँ पे, और फिर जस्ट फोटो के नीचे सिग्नेचर करना, फोटो के नीचे सिग्नेचर करना, और फिर दोनों को फोटो ले लेना फ़ोन से या किसी से भी फ़ोन से लेना, फिर क्रॉप कर देना। क्रॉप करने के बाद फिर जो साइज़ में मांग रहे वो साइज़ में फिर अपलोड कर देना। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। फिर आप जैसे कि क्वालिफिकेशन डिटेल हो गया, तो 10th 12th का डालोगे, और ग्रेजुएशन का तो मैंने बोल ही दिया है। जब 10th और 12th का डालोगे फिर ग्रेजुएशन का टाइम आएगा, तो ग्रेजुएशन में आप क्या करोगे, ग्रेजुएशन में आप अपीयरिंग डाल देना, अपीयरिंग डाल देना, तो आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा, आगे आप नेक्स्ट स्टेप के लिए फॉरवर्ड हो जाओगे। अगर मान लो अपीयरिंग नहीं डालते हो तो उसमें फिर मार्कशीट मांगेगा, आपका टीसी मार्कशीट ही मांगेगा आई थिंक। अगर मार्कशीट जिनके पास नहीं है तो वो तो अपीयरिंग ही डालना आपको। तो ये रही जो है आपको बेसिक डिटेल्स, और फिर जो है आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और देखते हैं अगर स्टेप बाय स्टेप मैं ला पाऊँ तो सही है, नहीं तो फिर आप जैसा मैंने बताया उसी तरीके से करो, कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी इशू आपको आने वाली नहीं है। लेकिन अभी तक अगर आपने हमारे कैप प्रोसेस को इनरोल नहीं किया तो जल्दी से जा करके उस फॉर्म को, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उस फॉर्म को फिल करो और हमसे ज़रूर से ज़रूर जुड़ो। और हाँ, 2 तारीख को हम लोगों ने मीटिंग रखी है, जूम मीटिंग, उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर करो उस पर भी। और सिर्फ 500 बच्चे ही अलाउ है उसमें, तो आप अपना सीट को अभी से जल्दी बुक कर लो और उस मीटिंग में हमसे लाइव इंटरेक्शन आओ, और जो भी डाउट्स है आप हमसे लाइव पूछ सकते हो उस मीटिंग में, जूम मीटिंग के थ्रू। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप आराम से रजिस्ट्रेशन करो, कोई भी पैनिक, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो धन्यवाद।